क्या आपका लिवर भी फैटी है? अगर आपका लिवर फैटी है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फैटी लिवर के क्या क्या लक्षण होते हैं, किन किन लोगों को ये फैटी लिवर हो सकता है और इससे निवारण क्या होगा। और आज मैं एक आपको स्मूदी बना के दिखाऊंगा। ये वाला जो स्मूदी है ये अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपके फैटी लिवर की रिवर्सल में बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। दोस्तों, जो फैटी लिवर है वो हमारे राइट लंग के नीचे होता है और इसमें जब फैट डिपॉजिट इस तरह से हो जाती है तो इसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। अब फैटी लिवर को की चिंता करने की क्या ज़रूरत है? उसका कारण यह है कि फैटी लिवर बाद में जो है वो लिवर हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो है वो सिरोसिस ऑफ लिवर भी होने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि सभी जिनको फैटी लिवर है उनको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि 1/3 लोगों को आज की डेट में जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको फैटी लिवर है और 10% बच्चों में भी आजकल फैटी लिवर पाया जाने लगा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि आज से 20-25 साल पहले केवल शराब पीने वालों को होती थी, लेकिन आजकल नॉर्मल लोगों को भी होने लगी है। तो आज जब हम जो फैटी लिवर की बात कर रहे हैं वो अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात नहीं करेंगे। अल्कोहल पीने से तो सभी को पता है कि फैटी लिवर हो जाता है। अब हम सबसे पहले इनके सिम्टम्स देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता लगे कि फैटी लिवर होने की संभावना है। एक सबसे पहला जो सिम्टम है वो अब्डोमिनल पेन। तो आपके राइट साइड में, अगर आपके फेफड़ों के नीचे के पेट के भाग में राइट साइड में इस एरिया में अगर आपको पेन हो रहता है या भारीपन लगता है, फूला फूला लगता है, तो आपको हो सकता है कि फैटी लिवर हो। दिल कच्चा होना और भूख खत्म हो जाना और वेट लॉस होना, वजन कम होना, ये एक और कारण है फैटी लिवर होने का। उसके अलावा जो है वो कई बार जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए और हमारे बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ने लगे तो हमारे कई बार आंखें और स्किन जो है वो पीलेपन पे चली जाती है। फिर हमारा कई बार पैर और लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है और जो हमारे को बहुत ज़्यादा थकावट और मेंटल कन्फ्यूजन होता है। आमतौर पे ये सिम्टम्स जो हैं बड़े वेग होते हैं। अगर आपको देखना है कि आपको फैटी लिवर है या नहीं तो आपको एक तो लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए, उसमें अगर अबनॉर्मलिटी आती है, और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड में पता लगेगा कि आपको फैटी लिवर कितना है और कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ चुकी है। अब बात करते हैं किन किन लोगों को फैटी लिवर हो सकता है। सबसे पहला जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, उनको फैटी लिवर होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा, जो लोग जल्दी वेट लूज़ करते हैं, अगर आपने जल्दबाजी में वेट लूज़ किया है, जैसे महीने में 6-7 किलो, 8 किलो, 10 किलो वेट लूज़ करने की कोशिश की है, तो उस वजह से भी जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो फॉल्टी हो जाता है, लिवर के ऊपर जो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो इस वजह से भी कई लोगों में फैटी लिवर आ जाता है। दवाइयाँ ज़्यादा खाने वाले लोग जो हैं, जिनको रेगुलर कोई ना कोई दवाई चलती रहती है, उनको भी अपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि टाइम से पता लग जाए कि उनको फैटी लिवर तो नहीं है। अब जो है आप बात करेंगे कि हमने इनसे बचना कैसे है। फैटी लिवर से बचने के लिए सबसे पहला हमने रिफाइंड फूड्स अवॉइड करने हैं। रिफाइंड फूड्स में क्या क्या आ जाता है? ये मैदा आ जाता है, चीनी आ जाती है, ये रिफाइंड ऑयल आ जाता है, और इसके अलावा चावल भी रिफाइंड फूड्स में ही आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा खास। और इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है, हम ये चीज़ें तो कई बार घर में अवॉइड कर भी लेते हैं, लेकिन जो बाजारू चीज़ें खाते हैं, बाहर से आप जो भी खाना खाओगे उसके अंदर मैदा भी यूज़ होता है, रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ होता है और साथ में चीनी भी डेफिनेटली यूज़ होती है। तो आप बाहर का जो भी खा रहे हो, चाहे आप बिस्किट खा रहे हो, चाहे आप मैगी खा रहे हो, चाहे आप कोई भी जो होटल का खाना खा रहे हो, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये ध्यान रखिए, स्पेशली जिन लोगों को हफ्ते में 2 बार 3 बार बाहर का खाना पड़ता है तो वो ये चीज़ें उनके शरीर में जा रही हैं। दूसरा जो है, हमने सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करने हैं। सैचुरेटेड फैट में जैसे देसी घी है, ये इसकी मात्रा जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेंगे, 1-2 चम्मच दिन में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन हम रेगुलरली अगर खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा। ये दूध जो है, फुल फैट मिल्क हमने अवॉइड करना है। जब भी आप दूध पिएं मलाई उतार कर लें, क्योंकि इसमें भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जितने भी एनिमल फैट्स हैं उनमें सब में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अगर एग्स की बात करें तो एग्स एक से ज़्यादा आप कंप्लीट एग नहीं खाइए। अगर आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा अंडे की ज़रूरत है तो आप 1 या 2, अगर आप डायबिटिक हैं तो 1, अगर डायबिटिक नहीं है तो 2 आप कंप्लीट एग्स खा सकते हैं। बाकी के आप एग वाइट्स खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब तीसरे नंबर पे आ गई कॉफ़ी।
जो कॉफ़ी है, ये शोध में पता लगा है कि जो कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो हमारे फैटी लिवर को ठीक करने में हेल्प करता है, उसको डिटॉक्स करता है। तो दिन में अगर आप 2 या 3 कप कॉफ़ी के पी लेते हैं तो ये फ़ायदा करेगी। इसमें भी एक इंस्टेंट कॉफ़ी जो है उससे बेटर रहती है अगर आप फ़िल्टर कॉफ़ी कहीं से अरेंज करें। फ़िल्टर कॉफ़ी लेने से फैटी लिवर में ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर आ गया हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किन किन चीज़ों में है? एक तो फैटी फिश के अंदर होते हैं, लेकिन वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे लोग हमारे में वेजिटेरियंस हैं। तो वेजिटेरियन डाइट में ये 3 बहुत ही बढ़िया सोर्स हैं। एक है फ्लैक्स सीड्स, एक है वॉलनट्स अखरोट, और एक है ये चिया सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को अलसी के बीज भी कहते हैं, और ये चिया सीड्स हैं। चिया सीड्स कंपैरेटिवली नए हैं, ये इंडिया के ओरिजिनली नहीं है, तो हमें यहाँ भी इसको चिया सीड्स के नाम से ही कहा जाता है। अब दोस्तों, और इसके अलावा हमने एक ये अननेसेसरी मेडिसिन्स अवॉइड करनी है। फालतू की जो दवाइयाँ हम ऐसे इधर उधर खाते रहते हैं, आप डॉक्टर को बोलिए कि आपको कम से कम मेडिसिन पे रखे, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन हैं उनमें से मोस्टली जो है लिवर में से मल्टीप्लाइज होकर निकलती हैं और लिवर को नुकसान करती हैं, और फैटी लिवर भी होने की संभावना बनी रहेगी। अब आ गया बात, जो हमने स्मूदी जो है वो यूज़ करनी है कौन सी। इसमें दोस्तों एक तो हम यूज़ करेंगे पालक, ठीक है। ये पालक जो है, इसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स में नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं जिनको कि फैटी लिवर में को ठीक करने में सहायता मिलती है। फिर आ गया धनिया। ये 15-20 पत्ते आप पालक के ले लीजिए, और ये धनिया ले लीजिए। धनिया आपने ऐसे छोटी सी गुच्छी ले लेनी है। ये धनिया जो है वो LDL कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसको डाउन करने में हेल्प करती है। फिर आ गया ये चुकंदर। ये चुकंदर जो है, इसको बीट रूट कहते हैं इंग्लिश में। ये जो है ये हमारे लिवर के लिए बहुत ही बढ़िया डिटॉक्स का काम करती है। इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। फिर इसके अलावा जो है हमने 2 चम्मच जो है ये चिया सीड्स के यूज़ करने हैं इसके अंदर। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे कि HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इन सभी चीज़ों में से ये जो पालक और धनिया है, इसको हमने ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेंगे आधा कप पानी में। ये मैंने ऑलरेडी बॉईल करके कूल किया हुआ धनिया और पालक हमने मिक्स किया हुआ है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और ये जो हमारे पास बीट रूट है, इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ में ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपने धनिया और पालक को बॉईल करना है तो जो जिस पानी में बॉईल किया वो पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि जो जितने मिनरल्स और जो इसके विटामिन्स होते हैं वो उस पानी के अंदर होते हैं। अगर उस पानी को फेंक देंगे तो इसकी बहुत सारी न्यूट्रिशन कम हो जाती है। और इसके अलावा इस स्वाद के लिए एक एप्पल हम इसमें डाल देते हैं, और एक हमने नींबू इसके अंदर निचोड़ देना है। तो दोस्तों ये जो है इसको हम ब्लेंड करके ऐसी ये स्मूदी तैयार हो जाएगी। ये स्मूदी आपको रेगुलरली पीनी है। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा इसका गड़बड़ लगे तो इसके अंदर स्टीविया डाल सकते हैं या काला नमक डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। तो आपको अगर कोई भी कंसल्टेशन लेनी है मेरे से तो आप इस नंबर पे मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।